हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं नक्षत्रों के आधार पर ग्रहों की प्रकृति को समझने का। लास्ट वीडियो हमारा था कुंभ राशि का और उसमें आने वाले नक्षत्रों का, और उसी सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है उस सीरीज का, जिसमें मीन राशि आती है। और हम बात करेंगे आज मीन राशि में आने वाले नक्षत्रों की। मीन राशि में 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला के मध्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है। इसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। 3 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला के मध्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और इसके स्वामी बनते हैं शनि। 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के मध्य रेवती नक्षत्र आता है और इसके स्वामी बनते हैं बुध। हमारा जो एग्जाम्पल चार्ट है वो तुला लग्न का है और प्लैनेट जो हमने लिया है वो लिए हैं लग्नेश शुक्र। चार्ट में देखिए आप, शुक्र जो है लग्नेश वो मीन राशि में विराजमान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला के मध्य में है तो शुक्र का नक्षत्र बनेगा पूर्वा भाद्रपद और उसके स्वामी बनेंगे, नक्षत्र स्वामी बनेंगे बृहस्पति। तो यहाँ पर देखिए शुक्र जो है वो छठे भाव में मीन राशि के हैं और जो नक्षत्र स्वामी बृहस्पति हैं वो लग्न में ही विराजमान है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र का और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति का स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र हैं वो उच्चस्थ भी हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के माने गए हैं, तो यहाँ पर लग्नेश उच्चकर होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र और बृहस्पति की नैसर्गिक मैत्री नहीं है। अगर बृहस्पति को हम देखें कि बृहस्पति किन भावों के स्वामी बन रहे हैं, तो देखिए बृहस्पति एक तो तृतीय भाव के स्वामी बन रहे हैं और छठे भाव के स्वामी बन रहे हैं। यद्यपि शुक्र उच्च माने गए हैं मीन राशि में, और लग्नेश का छठे भाव में बैठना, किसी भी चार्ट में अगर लग्नेश छठे भाव में बैठे होते हैं तो सामान्यतः लोग बोल देते हैं कि ये बीमारी का योग है कि लग्नेश छठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन ये फलित सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लग्नेश जब छठे भाव में बैठते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति को बहुत एक्टिव बना देते हैं। कंपटीशन के क्षेत्र में वो व्यक्ति बहुत आगे रहता है, वो डिग्री वाइज भी उसका इफेक्ट आता है, नक्षत्रों के आधार पर भी उसका फलित हो सकता है। यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि जो बृहस्पति नक्षत्र स्वामी बने हैं वो तृतीय के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी। देखिए छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है, डेली रूटीन का होता है, लेकिन तृतीय भाव जो होता है देखिए वो पराक्रम का है, भाई बहनों का है, लेकिन इसके साथ साथ 8वें से 8वां होता है भावात भावम के आधार पर। इस कारण तृतीय भाव में अशुभता थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव आयु से जुड़ी हुई चीज़ों का, दुखों का, क्लेशों का, और तृतीय भाव 8वें से भी 8वां भावात भावम। तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र की दशांतर दशा में जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा शुक्र देवगुरु, माफ़ कीजिएगा, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और जो बृहस्पति है देवगुरु हैं, उनका आपस में परिवर्तन हो गया है, राशि परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर ये जो जातक होगा उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आर्थिक पक्ष जो उनका मटेरियल लाइफ होगी वहाँ पर, और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलने की संभावना है। लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना पड़ेगा शुक्र और बृहस्पति की दशांतर दशा में। अब आगे बात करते हैं कि अगर तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र की हम लोग बात कर रहे हैं 3 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला के मध्य में है, तो फिर नक्षत्र बनेगा उत्तरा भाद्रपद और इसके स्वामी बनेंगे शनि। अब एग्जाम्पल चार्ट में देखिए, शनि चतुर्थ भाव में विराजमान है अपनी मकर राशि में। तुला लग्न की कुंडली में शनि योग कारक होते हैं, बहुत पावर होता है शनि के पास, क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश होते हैं वो। और शुक्र और शनि की मैत्री है, आपस में नैसर्गिक मैत्री मानी जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल चार्ट में शनि की तृतीय दृष्टि शुक्र पर पड़ भी रही है, तो यहाँ पर लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश का बहुत अच्छा संबंध बना हुआ है कि लग्नेश होकर शुक्र योग कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है। बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। शुक्र और शनि की दशांतर दशा में निश्चित रूप से जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं, अगर तुला लग्न की कुंडली में शुक्र 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के मध्य में होंगे तो उनका नक्षत्र बनेगा रेवती।
और उसके स्वामी बनेंगे बुध। अब चार्ट में देखिए बुध जो हैं वो नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो नवमेश होने के कारण निश्चित रूप से शुभ फल करेंगे और द्वादशेश की अशुभता भी है साथ में बुध में। और बुध बैठे हुए हैं पंचम भाव में, कुंभ राशि में है, शनि की राशि है, बुध शनि की मित्रता है और बुध शुक्र की भी मित्रता है। तो यहाँ पर जातक को बहुत अच्छे शुभ रिजल्ट मिलेंगे। केवल आप एक 12th को अगर 12th लॉर्ड की लॉर्डशिप की बात ना करें अगर हम, तो लग्नेश का भाग्येश के नक्षत्र में बैठना यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ ये आएगा कि बुध शुक्र देखिए आपस में इनका 2-12 का संबंध बना हुआ। बुध पंचम में है, शुक्र छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी अशुभता जातक को मिलेगी बुध और शुक्र की दशा अंतर दशा में। लेकिन ओवरऑल बाकी यहाँ पर जो शुक्र हैं वो अपने मित्र बुध के नक्षत्र में हैं। 12th यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट सबसे बड़ा ये आ जाएगा कि लग्नेश शुक्र, पहली बात तो वो छठे में आ गए हैं, रोग भाव है ये, और छठे में बैठकर वो 12th लॉर्ड के नक्षत्र में अगर बैठे होंगे तो बुध और शुक्र की दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से जातक को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें जातक को इस तरीके की कष्ट मिलते हैं। इसमें ये नहीं है कि लाइफ की ही समाप्ति हो जाएगी, जीवन की ही समाप्ति हो जाएगी। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन से ऊब जाता है, उसको बिल्कुल कोई अपना समस्याओं का समाधान नहीं प्राप्त होता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं। अब अगर तीनों नक्षत्रों की हम लोग बात करें जो कि मीन राशि में आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि पूर्वा भाद्रपद चूँकि बृहस्पति का नक्षत्र है, बृहस्पति शुक्र की मित्रता नहीं है, और बृहस्पति जो है तुला लग्न में तृतीय और छठे के स्वामी होते, दोनों अशुभ भाव लेकर हैं वो यहाँ पर। तो मटेरियल लाइफ से रिलेटेड तो व्यक्ति को सुख मिल सकता है, लेकिन शरीर संबंधी उसको दिक्कतें होंगी। अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं, ये सबसे अच्छी कंडीशन है तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र का शनि के नक्षत्र में बैठना। व्यक्ति को हर तरीके की सुख सुविधाएँ मिलेंगी, बुद्धिमत्ता उसकी बढ़ी होगी, प्रखर बुद्धि उसको मिली होगी। और अगर हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की, तो यहाँ पर 50-50 का रिजल्ट मिलेगा जातक को, क्योंकि नवम भाव शुभ भाव है, भाग्य भाव है, लेकिन जो द्वादश के स्वामी बुध बने हुए हैं तो द्वादश भाव अशुभता लिए होता है। तो जातक को बुध और शुक्र की दशांतर दशा में 50-50 का रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह हमने समझने का प्रयास किया कि मीन राशि में आने वाले जो नक्षत्र हैं, जब हम शुक्र की बात करते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट उस व्यक्ति को शनि के नक्षत्र में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो फिर जातक को मिलेंगे। सेकंड नंबर पर बुध का जो नक्षत्र होगा, मतलब रेवती नक्षत्र में अगर शुक्र बैठे होंगे तो जातक को थोड़ा सा कम रिजल्ट मिले, कम शुभ फल मिलेगा। लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में अगर शुक्र बैठे होंगे तो जातक को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही हमारी ये सीरीज पूरी होती है मीन राशि के साथ ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।